पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आर यू कॉमेडी मी? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है? सर कैसे देखते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं? सर डेफिनेटली बहुत बुरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले यही गवर्नमेंट थी, मोदी गवर्नमेंट, जो कहती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये सरकार फेल है, ये सरकार फेल है। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। लेकिन पिछले 7-8 साल से मोदी गवर्नमेंट है और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे महंगाई कम हो सके। पर्याप्त धनवान है महंगा पेट्रोल डलवा के सरकार की मदद के लिए? सरकार की मदद तो करनी पड़ेगी, जो सरकार काम कर रही है उसके हिसाब से देखा जाए पेट्रोल कोई महंगा नहीं है। हाँ, और महंगा होना चाहिए। कुछ भी महंगा हो जाए, अगर देश में विकास हो रहा है। आज तक 70 साल में कोई लड़ाकू विमान कोई कुछ खरीदा गवर्नमेंट ने? कहा कि पिछली सरकार ने, ये सरकार खरीद रही है। जब खरीद रही है तो धन की आवश्यकता पड़ेगी। आम देश में से 3 करोड़ आदमी टैक्स देते हैं, कोई आदमी टैक्स नहीं देता। ये पेट्रोल के जरिए टैक्स वसूला जा रहा है। आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, आप किस चीज पे टैक्स नहीं? जीएसटी नहीं लगता कि हर चीज पे जो हम खरीदते हैं जीएसटी? सब चीज पे लगेगा टैक्स। आम आदमी टैक्स देता है। आम आदमी अगर एक टॉफी भी खरीदता है तो उस पे भी टैक्स देता है। आप कह रहे हो टैक्स नहीं देता? आम आदमी नहीं देता टैक्स, तभी तो टैक्स पेट्रोल महंगा करा। मैं कुछ भी खरीदता हूँ, आप कुछ भी खरीदते हो, ये भाई साहब कुछ भी खरीदते हैं, हर चीज पे टैक्स लगता है, तो आप कह रहे टैक्स नहीं देता? टैक्स देना पड़े, टैक्स देंगे तभी तो देश का विकास होगा। बिना टैक्स दिए कैसे विकास होगा? मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं क्या भाई? बिल्कुल अफोर्ड कर। गरीब आदमी कोई बाइक में चलेगा, गरीब आदमी साइकिल पे चल सकता है। तो सरकार के हित में और कितना महंगा होना चाहिए पेट्रोल? कुछ भी महंगा हो जाए, जो सरकार करेगी वो बहुत बढ़िया कर रही है। 200-300 कितना? 500 रुपये तो भी डलवाएंगे तो भी मोदी जी के साथ में मोदी जी रहेंगे वोट। सर मैं तो एक हफ्ते बाद भी डलवा रहा हूँ, 100 या 500 हो, उसमें दिक्कत नहीं है। मैं डलवाता ही नहीं, जाता ही नहीं, आता भी नहीं। इतना खर्चा कौन सहन करेगा? ये मोदी जी की देन है, सब देन है होने की, वो करते रहे, बहुत बढ़िया है। कोई तकलीफ नहीं है आप? तकलीफ किसको नहीं होती? तकलीफ तो है ही है, मजबूरी में डलवाना पड़ता है। जहाँ 100 का डलवाता हूँ वहाँ 50 का, जहाँ 50 का डलवाता हूँ 10 का। चलना तो उतना ही रहता होगा। नहीं चलते ही नहीं, हम पहले नहीं चलते। हम तो महंगाई में कौन चलेगा? इतना पेट्रोल कौन खर्च करेगा? ये बताओ आप। कोई नहीं खर्च करता। भाजपा के नेता भी यही कहते हैं कि साइकिल का प्रयोग करिए, पैदल चलिए। क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। आप क्यों नहीं चलते? आप तो गाड़ियों में चलते। उनके लिए पेट्रोल महंगा नहीं है? उनके लिए पेट्रोल मुफ्त है क्या? गाड़ियाँ चलती है ना उनकी, फिर लेकिन उनको तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो आपको हो रही है। तकलीफ हमारे, क्योंकि माइजे से पैसे जाते हैं 50 का। सवाल ये उठता है कि मेरे पास पैसा है या नहीं, ये तो सेकेंडरी मैटर है। सरकार कम करने की स्थिति में है कि नहीं, ये प्राइमरी मैटर है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का रेट बढ़ा है तो गवर्नमेंट के हाथ में क्या है? नहीं, अभी तो घटते जा रहे हैं ना। 2014 में जो क्रूड ऑयल का रेट था उससे बहुत कम है। 2014 को छोड़ दो, आज के डॉलर की प्राइस मालूम है आपको? डॉलर की प्राइस मालूम है? इंटरनेशनल वैल्यूज, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। मुझे ये पता है कि जो मनमोहन सिंह सरकार में टैक्स था उसको करीब 3 गुना मोदी सरकार ने कर दिया और 32 रुपए पर लीटर कमा रही है पेट्रोल डीजल पे करीब केंद्र सरकार अकेली। राज्य सरकारों को टैक्स अलग है। तो केंद्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है लगातार और एक नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार बहुत ही महंगाई की मार, तो क्या उस पर वादा खिलाफी नहीं है? कोई वादा खिलाफी नहीं है, कोई वादा खिलाफी नहीं है। करंट सिनारियो में गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना आ गया? एक्स्ट्रा कितना एक्सपेंडिचर? आम आदमी अफोर्ड करने की स्थिति में है क्या उसको? बिल्कुल है जी। सर आप अफोर्ड करने की स्थिति में है? आपको लगता है कि मिडिल क्लास या गरीब आदमी जो बाइक पे सेल्समैन का काम करता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है, वो अफोर्ड करने की स्थिति में है इस महंगे पेट्रोल? आज की डेट में क्योंकि आपको भी 1 लीटर पे जितना टैक्स आप दे रहे हैं वो भी दे रहा है। बिल्कुल, मतलब है देश का आदमी को दिक्कत नहीं है, गरीबी को। उनकी गाड़ी 12 किलोमीटर का एवरेज देती है, उनकी बाइक 80 किलोमीटर का एवरेज देती है, 50 का तो देती ही होगी। 80 की तो नई बाइक देती है सर, कहाँ? 50 का भी देती होगी, मैंने मान लिया। जितने पैसों में मैं 10 से 12 किलोमीटर जा रहा हूँ वो 50 किलोमीटर जा रहे हैं, ये भी तो फर्क आ रहा है ना। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि बहुत दिक्कत आ रही है, घर का बजट एकदम। देखो लोग तो कहते जो 50 किलोमीटर चलते हैं फ्री में दे दें 1 लीटर पेट्रोल तो वो दूसरा लीटर फ्री में मांगेंगे। अच्छा, हाँ, कईयों चीज़ों में सस्ता भी तो हुआ है। राशन देख लो,
तेल तो 2 राशन तक मान देने के करीब है। छोड़ दो ना, एक आइटम को मतलब छोड़ जो दो महंगा ना। महंगा छोड़ दे, सस्ता सस्ता उठा लें। यार सस्ती चीज को भी तो आप माइक पे पूछो ना, सस्ती चीज को भी तो पूछो ना। क्या सस्ता हुआ है? सभी राशन पूरा सस्ता है। दाल क्या रेट होती थी मनमोहन सिंह के टाइम में, 120 रुपए किलो तक पहुंच गई, आज 60-70 रुपए किलो मिल रही है। कौन सी दाल 60-70 आप में? जो भी दाल उठा लो, अभी आर्गुमेंट 60-70 तो कोई नहीं मिलती, आप चलो। खरीदते नहीं राशन यहाँ आप चलो मेरे साथ राशन की सारी दुकान। दालें 100 से ऊपर ही हैं तकरीबन। आप चलो मेरे साथ में, आपको दिलवाता हूँ मैं। आप अमूमन किसी भी राशन की दुकान पे चले जाइए, मतलब आप अच्छा मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। कितनी दिक्कत हो रही है भैया पेट्रोल के बढ़े हुए दामों से? पेट्रोल ने तो पूरा हिला के रख दिया है। 1.5-2 साल के अंदर अंदर बहुत महंगाई हुई पेट्रोल में, और परेशान हो गए हम भी। इतनी इनकम नहीं है जितने पेट्रोल बनवाना पड़ रहा है हमें। क्या दिक्कत है? भरवाइए, देश हित में आपका पैसा लग रहा है। पैसे की बात नहीं है, रेट जो कमाई है वो वहीं की वहीं है, और गवर्नमेंट के जितना सामान है वो सब महंगा होता जाने लग रहा है। तेल पे तो इतनी आंधी लग गई, दिमाग की दही हो गई, सोचना पड़ रहा है। अब स्कूटर चलाने से ज़्यादा कई बार सोचते हैं पैदल चले जाए, इससे तो बढ़िया। परेशानी तो यही है। पैदल चलिए ना, बीजेपी वाले भी तो यही कह रहे हैं कि पैदल चलिए, साइकिल से चलिए। तो एक दिन सब कुछ बंद करवा के बीजेपी वाले तो सब बंद करवा देंगे सब कुछ, और पैदल ही चलाएंगे सब कुछ। सो हो जाए तो चलेगा क्या? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। तो लेकिन बहुत सारे लोगों की आमदनी भी तो कम हो गई ना, वो डरते नहीं बेचारे। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन अब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी वो क्या करेगा जो हालत चल रही देश की। हम तो ये कहेंगे देश का साथ देना चाहिए, कोई बात नहीं। कितने तक चलेगा पेट्रोल आपको? मतलब आज बढ़ा है तो कल नीचे भी आएगा, ऐसी बात नहीं कि नीचे नीचे तो आता ही नहीं है ना देश में हमारे। आएगा, ऐसी बात नहीं आएगा। भरोसा है मोदी जी पे? हाँ जी, बिल्कुल मोदी जी पे भरोसा हमारे को। पेट्रोल के बाद आज देश में डीजल ने भी शतक मार दिया, तो मोदी सरकार को किन शब्दों में बधाई देना चाहेंगे आप? बधाई नहीं, गालियां देना चाहेंगे। गालियां मतलब जब 60 रुपए 102 रुपए बैरल था, तब 60 रुपए का पेट्रोल था, अब 60 रुपए बैरल है तो 100 रुपए का पेट्रोल है। यही करते हैं ना मोदी जी, हमारे लिए देश बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। तब तक तो शायद देश गर्त में था, आज बढ़ गया देश। मोदी जी को जितनी गाड़ियां हैं ना, दुनिया की सारी लग जाए जा करके। कैसे? कोई तो इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, 500 रुपए का पेट्रोल पता ही नहीं कहाँ जाता, आती भी नहीं, सामने डंडी 0 किलोमीटर पे ही खड़ी है। महंगा तेल आपको अत्याचार लगता है या विकास में योगदान लगता है? बिल्कुल विकास है। मैं कहता हूँ 1000 रुपए लीटर कर दो, इसकी गाड़ियाँ दिखना बंद हो जाएगा, लोग सुकून से चलेंगे रास्ते में। तो आप मतलब पैदल चलाना चाहते हो लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, अपना सरकारी वाहन यूज करो, बहुत कुछ सुकून से रहोगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है महंगे तेल से? आपकी तो बाइक भी काफी महंगी है। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को वैसे ही महंगी पड़ती है। लेकिन जो बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं, जो डिलीवरी का काम करते हैं, जो सेल्समैन का काम करते हैं, उनको तो बड़ी दिक्कत हो रही है ना। उनके लिए तो वो कंपनी देखेगी, वो तो कंपनी पे करती है ना। मेरी कंपनी, मान लो कि कंपनी तो सैलरी देती है, उनको अपना मैनेज करना पड़ता है, तो उनको उनके लिए कोई आपको सहानुभूति नहीं है क्या? बिल्कुल है, उनके लिए कम कर दो, बाकियों के लिए बढ़ा दो। आपको 1000 लीटर में भी 1000 रुपए में भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पेट्रोल के बाद आज देश में डीजल ने भी शतक मार दिया राजस्थान में, तो मोदी सरकार की इस उपलब्धि पर किन शब्दों में बधाई देना चाहेंगे? मैं किस बात की उपलब्धि के उनको बधाई दूं? मैं तो साहब ये कहूँगा कि मैंने तो हाथ जोड़ ली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, उनको वोट दे दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने तो इसी बेसिस पे दिया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो 7वें आसमान पे छू रहे कांग्रेस के टाइम पे, पर वो तो उन्होंने उनसे भी डबल कर दी। ये तो टैक्स उन्होंने इतना ज़्यादा लगा दी जिस टाइम पे क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा कम है। हम तो इस चीज़ से परेशान हैं।